सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो डीएफ्स, अभी जो करंट में एनर्जी चल रही है वो चल रही है फुल मून की, और फुल मून के बाद क्या क्या सिनेरियोज रह सकते हैं उसके ऊपर बात कर लें। और अगर आपको ज़्यादा हैवीनेस लग रही है या फिर आपको लगता है कि मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तो देखिए ये एनर्जीज जब तक न्यू मून नहीं आता है तब तक कुछ कुछ एनर्जीज आपकी बनी रहेंगी। आपको इसको हटाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा इन सब के ऊपर। और सिनेरियोज हो सकता है कि डेली नए नए बनते हैं, मैं जैसे बनते हैं मैं वैसे ही बताता हूँ। जैसा कि आपके शोल्डर में पेन हो रहा होगा, अभी लोअर बैक में पेन होगा, पेन शोल्डर से लेकर लोअर बैक तक, और हो सकता है कि आपके लेग्स तक भी हो। ठीक है, हैवीनेस है बहुत ज़्यादा, और माइंड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहा है जिसकी वजह से काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं, बार बार आपको प्यास लग सकती है, तो अपने हाइड्रेशंस पे ध्यान दीजिए, पानी ज़्यादा इंटेक कीजिए ताकि आपको एनर्जीज अच्छे से आपके अंदर काम कर पाए, आपकी सोल, आपकी बॉडी, आपके डीएनए के अंदर अच्छे से वर्क हो पाए। कहीं ना कहीं आपको वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर आ सकता है, आपका जो पास्ट में कोई इशू होगा बॉडी से रिलेटेड, कोई बीमारी होगी वो वापस आ सकती है और हटने का नाम नहीं ले रही होगी। अभी लूज मोशंस हो सकते हैं, सोल पर्जिंग हो सकती है डीएम के साथ। आपको लग सकता है कि नेगेटिविटी आ रही है सोल में, मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। तो अपनी एनर्जी पे ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, पानी लीजिए। और आपका थ्रोट चक्र जो है वो थोड़ा सा अभी एक्टिवेट नहीं है अच्छी तरीके से, मतलब कि उसमें शक्ति कम हो चुकी है। तो शक्ति का प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने चक्रा पे वर्क कर पाएँ। देखिए, चक्रा ही हमारी जागृति का एक अकेला वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मिलके हमें पूरा करती हैं, पर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 7 चक्रा है। तो 7 चक्रा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। वहीं पे आपके हार्ट चक्रा में पेन हो रहा होगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अब मैं बताना चाहूँगा कि डीएम के भी पेन हो रहा है। डीएम आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिक, सेक्सुअल, केयरिंग एनर्जी है, आपके पास आना चाह रहे हैं। हो सकता है कि क्राइंग एनर्जी के साथ साथ आपको टेलीपैथिकली कनेक्शन फील हो रहा होगा, आपको मन कर रहा होगा बार बार जाने का। डिटैच हो रहे हो आप किसी चीज़ से, हो सकता है अपने फ्रेंड से हो रहे हो, कार्मिक फ्रेंड से, या फिर अपनी फैमिली से, कोई थर्ड पार्टी है जिससे आप डिटैच होना चाह रहे हो। या फिर हो सकता है कि ये एनर्जी सेम और सेम आपके डीएम के साथ हो, तो आपके डीएम जैसे डिटैच होना चाह रहे हैं वैसे ही आप भी डिटैच होना चाह रहे हो। आप समझ चुके हो कि ये सब खराब है मेरे लिए और ये मेरे किसी भी काम के नहीं है, यूज़फुल नहीं है, तो इसलिए आप उनसे हटना चाह रहे हो। वहीं पे कोई हिडन इशू आपका सरफेस हो सकता है, तो उसको ज़रूर देखिए कि आपके अंदर कौन सा इशू है जो बार बार क्रिएट हो रहा है, आपकी जर्नी को रोक रहा है, स्मूथली नहीं होने दे रहा है। इरिटेट हो सकते हो आप, इरिटेशंस हो सकती हैं किसी भी चीज़ से, बॉडी से रिलेटेड, या पास्ट इशूज़ हो सकते हैं, या फिर कार्मिक्स ट्रिगर कर सकते हैं आपको। वहीं पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अभी आपको स्पाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं आने की, पर उन पे हो नहीं पा रहा है क्योंकि आपके अंदर अभी कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो अभी वर्क नहीं हो पाया है, जिन पे वो अभी अधूरी रह चुकी हैं। सोल वाइब्रेट कर सकती है, ये भी आपके डीएम की एनर्जी है। ऑरा को लॉक करके रखिए, डीएम आपकी एनर्जी ले सकते हैं इस वक्त, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग अपनी एनर्जी देना नहीं चाह रहे हो। या फिर हो सकता है कि डिवाइन की तरफ से ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि आप देने के लिए राज़ी नहीं हो रहे हो, तो इस चक्कर में आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है। स्पिरिचुअल और 3D और 5D दोनों वर्ल्ड में उनकी अवेकनिंग हो रही है। वो लॉजिकल माइंड और स्पिरिचुअल माइंड को साथ लेके चल रहे हैं। वहीं पे कुछ डिवाइन फेमिनाइंस अपने लॉजिकल और अपने स्पिरिचुअल माइंड को साथ लेके चल रही हैं। उनको समझ में आ रहा है कि उनके कार्मिक्स बहुत ज़्यादा ख़राब है उनके लिए, और वो आपको गिराने की साजिश रच रहे हैं, आपके जितने भी कार्मिक्स हैं। वहीं पे ट्रिगर एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी इस वक्त। 999 नंबर दिख सकता है, या फिर 111, कोई सा भी आपको नंबर दिख सकता है इस वक्त।
ये आपके जर्नी के नंबर होते हैं, सिंक्रोनिसिटी होती रहती है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी लाइफ में आगे क्या हो रहा है या फिर क्या होने वाला है। ये आपकी एंजल्स आपको गाइड करती हैं। वहीं पे मैं बात करूं, आपका डीएनए एक्टिवेट हो रहा है। डीएनए क्लिनजिंग हो चुका था पहले ही, अब एक्टिवेट दोबारा हो रहा है। जैसे सोल एक्टिवेट होता है बार बार, जैसे कि आपके चक्रास बार बार एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट तो पहले थे ही, क्लींजिंग चल रही है आपकी, क्लिनजिंग। तो डीएनए एक्टिवेट होने के बाद क्लिनजिंग पे जाएगा, और जिसका हो चुका है वो एक्टिवेट कर रहे हैं, और एक्टिवेट भी आपके डिवाइन कर रहे हैं। वहीं पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का भी डीएनए एक्टिवेट हो रहा है। वहीं पे आपकी बॉडी का जो सीन है, अभी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील कर सकते हो। हार्ट चक्र में आपके बहुत ज़्यादा पेन है, और वहीं पे आपकी बॉडी हीट भी ले सकती है, हीट कर सकती है बहुत ज़्यादा। तो पानी का इंटेक बढ़ाइए और रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, सो जाइए, क्योंकि सोने से आपकी एनर्जीज आपके चक्रा पे काम करेगी और आपको अच्छा फील होगा, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ अलग अनुभव कर पाओ। तो सोना आपकी अभी इस वाली जर्नी में जो आपका वक्त चल रहा है, ये वाला जितना भी साइकिल्स चल रही हैं, उसमें आपको सोने के लिए गाइड किया जा रहा है। तो सो जाइए आप, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोने के लिए बताया जा रहा है। तो सोइए और रिलैक्स कीजिए, ताकि आपकी ये सब एनर्जीज अच्छे से वर्क कर पाएँ और आप एक तरीके से स्पिरिचुअल और 5D दोनों में ही बैलेंस कर पाएँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दो ना, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।